डाकू मिल गया, उंगली माल डाकू। कौन डाकू? उंगली माल डाकू। उसे मार के दूसरे को काट के और उनका उंगलियां काट के माला पहनता था। यहाँ पर घेर लिया महात्मा बुद्ध को, कटो अब तो होके। महात्मा बुद्ध को भी क्या कर लिया? काट दिया। तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इससे फायदा क्या है तुमको? कहा कि हमारा इसको अगर काट देंगे उंगली तो इससे हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, लोग हमसे डरेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बैठ बाबू, बैठ पहले। तुम जितने लोगों की हत्या करोगे, लोग तुमसे नहीं, तुम खुद डरते जाओगे। तुम जब भी निकलते हो रात के अंधेरे में, दिन में नहीं निकल सकते हो। कहाँ लोग डर रहे हैं? तुम उल्टा डर रहे हो। तुम जब भी निकलोगे रात के अंधेरे में, अकेले में निकलोगे, भीड़ में, बीच बाजार में नहीं जा सकते। जो तुम जितना दूसरे को डराने का काम कर रहे हो, अज्ञानतावश तुम खुद उसी जाल में फंस रहे हो। जितनी ज्यादा हत्याएं करोगे उतनी ज्यादा लोग तुम्हारे शत्रु बनते जाएंगे और तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पहले तुम्हारे लिए पूरा संसार खुला था, अब संसार का कुछ क्षेत्र ही सीमित है, जंगलों में तुम्हें रहना पड़ेगा। उनको लगा, बुरा लगा, उंगली मार डाकू यार कितना बढ़िया आदमी है, बताया यहाँ पर। तुरंत कहा कि हम एकदम आज से हम छोड़ देते हैं सब, हमको शरण में ले लीजिए, आज से हमको भी अपना भक्त बना लीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने उनको भी क्या ले लिया? शरण में लिया और उनको भी ज्ञान दिया और अपने साथ जितने भी भिक्षुक अनुयायी घूमते थे, कटोरा थमाया, भिक्षा लिया। अब जिनका जिनका उंगली काटा था, महात्मा बुद्ध कहा जाओ पहले उन्हीं के यहाँ से मांग के आओ। तो बेचारा गया, हाथ जोड़ जोड़ते, देख हम तेरे बाबूजी के मर लो, हम पहले भिक्षा दे दे हमको आराम से, ना तो सोच लियो। उंगली अरे उंगली नहीं काटता, मार देता था, लास्ट में से उंगली काटता था। ऐसा नहीं केवल उंगली काटता था, बाद में उसने क्या लिया? भिक्षा वगैरह लिया और काफी ज्यादा सुधर गया और बहुत अच्छा मतलब व्यक्ति बना आगे जाके, उंगली माल। तो महात्मा बुद्ध कई सारी शिक्षाओं को देते थे। और कौन रोका है आपको यहाँ पर? महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिया था और कहा था कि ध्यान से सुनिए लोग, तुम लोग यहाँ पर, कि अगर ये पूरा, उन्होंने पहली बात जो कहा सारे लोगों से कि ये पूरा संसार दुखों से भरा है, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख नहीं है। आप में सब को, लड़का लड़की जितना लोग है, होशियार बकलोल, सबको क्या है? दुख है। समझा कि नहीं? क्या अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखों से भरा नहीं है, मतलब उसको दुख है। आप हैं, हम हैं, कोई भी, सबको क्या है? दुख है। तो इन्होंने कहा, तो लोगों ने कहा कि एकदम सही बात बोल रहा है भाई, एक नंबर। तो संसार किससे भरा है? किससे भरा है? दुख। और उन्होंने कहा कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई क्या है? कारण। बिना मतलब कोई भी दुखी नहीं है। सबके दुखों के अलग अलग कारण है। किसी का नौकरी नहीं मिल रहा है, वो अलग कारण है। कोई बकलोल है, वो सोच रहा है कि हम बकलोल क्यों हो गए, हमें होशियार होना चाहिए, उसका अलग कारण है यहाँ पर। तो सबका अलग अलग है। देखिएगा, किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, कौन बोला? तुम बोला। तुम्हारा तो कभी नहीं होगा, तुम्हारा ये कारण हमेशा रहेगा। एक तो हाँ, तुमको फेरन लवली लगाना नहीं पड़ेगा, सटाना पड़ेगा। लगा लेगा तो पूरा इसे लगा के एक लाइन सटाना पड़ेगा, इसे सफेद सफेद फेविकोल लगाओ। इसका भी दुख का कारण है, ब्याह नहीं हो रहा है। सबके दुख का कोई ना कोई कारण है। सबसे कई तो कहते दुख का कारण, महिला सब में सबसे बड़ा दिक्कत है ब्याह होने का तो हो जाएगा, कैसा घर मिलेगा? सोच सकते कितना रिस्क का काम है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर मान के चलिए शराब पीने वाला मिल गया, चौपट, सब कितना अच्छा रहेगा, पी लेगा तो उसका अलग दुनिया हो जाता है। अब उसको लगता है कि बृहस्पति ग्रह पे, सुबह पता चलता है हम तो पृथ्वी पे हैं। अपने को इलॉन मस्क समझता है। कितना बड़ा रिस्क है। आप लोग को रिस्क है कि नहीं? यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क होता है। सास कैसे मिलेगी, बहुत ज्यादा झमेला है। सास की एक अलग नौटंकी होता है उसका, उसको लगेगा उसकी बेटी 10 बजे सो के उठे, बहू 4 बजे उठ जाए। सब ऐसा नहीं होता है। हाँ, हकीकत है, सब ऐसे नहीं होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको समझ में आता है कि जीवन पार तो ये भरोसे लगेगा, बेटी भरोसे नहीं लगेगा। समझ में आ गया? और बेटी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। जीवन प्यार जो पार होगा, जीवन संपन्न होगा, वो ससुराले में होगा, नैहर में ना हो सकता है। आज तो किसी का बता दीजिए नैहर में गुजारा हुआ हो ना, नहीं हो सकता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि शुरुआत में आप लोग को अपने ससुराल को भी ठीक रखना है, और जब बूढ़ हो जाइएगा तो पतों के साथ ठीक ठाक व्यवहार कीजिएगा लोग। खैर हमारे बैच का लड़का और लड़की सब ठीक ठाक है, नहीं है यहाँ पे तो लोगों को कोई दिक्कत। हम इतना डांट बोल के यही रखते हैं कि भाई सबको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कोनो एकदम चंट रहेगी सब, तो उसका कौन कहेगा? सुधार भी नहीं करेगी ना, हम चंट हैं, चंटे रहेंगे। कितना डांट सुन ले आप, आगे बढ़े। हर दुख का कोई ना कोई कारण है कि नहीं है? और सबके दुख का अलग अलग कारण है। हम लोग को भी दुख होगा, सबको दुख होगा। आपके देखिएगा, आपके माता पिता को भी दुख होगा, सबको कोई ना कोई, हर दुख के पीछे कोई ना कोई क्या है? कारण है यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि कारण, कई कारण में सबसे बड़ी कारण जो है वो इच्छा है। सबसे बड़ी कारण है इच्छा। अल्टीमेट वो आपकी इच्छा पे हो जाता है। जैसे ये हंसी थोड़ी हो यहाँ पे, ये काला जामुन, वो काला जामुन की दुख का कारण है कि उसका ब्याह नहीं हो रहा। सबसे बड़ा कारण है कि उसकी इच्छा है। क्या है? इच्छा। समझ गया कि नहीं? गया बस। तुम महात्मा बुद्ध ने कहा एक काम करो, जाए इच्छा पर ही नियंत्रण पाले। किस पर नियंत्रण पाले? अब जैसे ये काला जामुन है, उसकी इच्छा है ब्याह करने का, जैसे ब्याह पर नियंत्रण पालिए, कहा था हमें ब्याह करना ही नहीं है। इच्छा का नियंत्रण, इच्छा खत्म, दुख का कारण खत्म, यह दुखी नहीं है। अब यह दुखी नहीं है, शांति से रह जाएगा। बुद्ध जब घर छोड़े थे तो पत्नी से पूछ के छोड़े थे। ये वाला क्वेश्चन शादीशुदा के मन में ही आएगा। सोच लो तुम लोग कितना खतरनाक होता है। एक छोटी बच्ची थी, वो अपने पापा से पूछी कि पापा मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब मम्मी से बिना पूछे कहीं जा सकती हूँ? उसके पापा ने कहा इतने बड़े तो हम भी नहीं हुए।